वे सभी लोग मसीह में आनंदित है। मैं आशा करता हूँ वाशी ससगोड कलिशिया की सुबह प्रार्थना के 19वां दिन में मुझे भी परिवार सहित शामिल होने के लिए प्रभु परमेश्वर ने जो अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। बुलाए हुए प्रभु के दास और परिवार को मैं धन्यवाद, कलिशिया को भी धन्यवाद करता हूँ। काफी समय में परमेश्वर के दास के साथ, परिवार के साथ उन्होंने कहा जैसे मित्रता है। काफी सालों में वो सेवाई किया हुआ कलीसिया में उनके एब्सेंस में सेवा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। वाशी में भी ऐसा एक दो दफा प्रभु ने अवसर दिया। वो तमाम बात जीवन में अनुग्रह का समय था, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। सुबह प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हमें प्रभु के वचन का मनादी बहुत ही जरूरी है। उसमें हम जाने से पहले मुझे एक पसंदीदा एक पुराना हिंदी गाने का शब्द लाइन में गाना चाहूंगा। तेरे चरणों में कृपा पाई है, पवित्र आत्मा लाखों धन्यवाद। तेरे चरणों में कृपा पाई है, पवित्र आत्मा लाखों धन्यवाद। दिल से गाता हूँ, महिमा देता हूँ। दिल से गाता हूँ, महिमा देता हूँ। आराधना करता हूँ, क्योंकि सब कुछ तू ही है। हालेलुया, 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 लाखों धन्यवाद। हालेलुया, 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 लाखों धन्यवाद। तेरे लहू से विजय पाई है, पवित्र यीशु लाखों धन्यवाद। तेरे लहू से विजय पाई है, पवित्र यीशु लाखों धन्यवाद। दिल से गाता हूँ, महिमा देता हूँ। दिल से गाता हूँ, महिमा देता हूँ। आराधना करता हूँ, क्योंकि सब कुछ तू ही है। हालेलुया, 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 लाखों धन्यवाद। हालेलुया, 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 लाखों धन्यवाद। तेरे करुणा तृप्ति आगे, पवित्र पिता लाखों धन्यवाद। तेरे करुणा तृप्ति आगे, पवित्र पिता लाखों धन्यवाद। दिल से गाता हूँ, महिमा देता हूँ। दिल से गाता हूँ, महिमा देता हूँ। आराधना करता हूँ, क्योंकि सब कुछ तू ही है। हालेलुया, 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 लाखों धन्यवाद। हालेलुया, 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 लाखों धन्यवाद। लूका दीजिए सुसमाचार 24वां अध्याय, उसका 28वां वचन से 32वां वचन तक हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 24 वर्सेस 28 टू 32।
कौन सा है पास्टर जी? लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय, हाँ, लूक चैप्टर 24 वर्सेस 28 to 32। 28, 24 का 28। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप छिप गए। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठे पाया। वे कहते थे, परंतु सचमुच प्रभु सचमुच जी उठा है और शमौन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी, और यह भी कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। ये 19वां उपवास का दिन में प्रभु के उपस्थिति में जो हम आए हैं, उपवास का दिन जीवन में सबसे खुशी का दिन है। पुराने नियम में कई सारे उपवास बाइबल में हम देख सकते हैं। मुझे हमेशा प्रोत्साहन देने वाला एक उपवास प्रार्थना है, नहम्याह का उपवास। नहम्याह के पासवान नहीं थे, एक बुलाए हुए सेवक नहीं थे, एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे, डेडिकेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट थे। अपना काम बहु भी अच्छा से निभाते थे, प्रोफेशनल काम करने वाले एक व्यक्ति थे। लेकिन उनके देश के बारे में बहुत ही प्रेम उनके हृदय के अंदर थे। हम देख सकते हैं, इस्राएल पाप के कारण प्रवास में जाने के बाद, वो प्रवास से जब परमेश्वर उनको वापस लेके आने के समय में सिरुबाबेल के नेतृत्व में यरूशलेम को बनाने के लिए पहले एक ग्रुप आए। दूसरा ग्रुप एस्रा के नेतृत्व में, आत्मिक रूप में उनको पुनर्स्थापित करने के लिए, उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए ग्रुप आए। थर्ड ग्रुप जो नहम्याह के नेतृत्व में आया। उसका कोई लीडरशिप का कॉलिंग नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक खबर यरूशलेम के बारे में, एक खबर जो प्रवास में हम सुना था। देश को प्रेम करने वाला हर एक व्यक्ति के बारे में, हर एक व्यक्ति के दिल में दुख आने वाले एक बात थे। इस्राएल के फाटक जले हुए थे, वो शहर पना टूटे हुए थे, वहां पे जो लोग हैं निंदा और अपमान में थे। परमेश्वर के कलीसिया का अवस्था भी आज जरा सा ऐसा अवस्था में है। प्रभु ने दिया हुआ सुरक्षा का तमाम दीवार टूटा हुआ है। दो दरवाजा होना यीशु कलीसिया से संबंध में नहीं है। विश्वास से बहुत सारे लोग पिछले चले गया है। दुनिया का प्रभाव कलीसिया के अंदर आ गया है। उस कलीसिया वहां पे हैं, लेकिन वो तेजस्वी कलीसिया छोड़कर एक क्लब के रूप में, एक संगति के रूप में रूपांतर होकर अपमान और निंदा में है। लेकिन उनको मालूम नहीं हो अपमान में और निंदा में है। नहम्याह एक आत्मिक व्यक्ति थे। पहला अध्याय देखने के समय में कुछ उपवास के स्टेप्स के बारे में वहां पे हम देख सकते हैं। पहला सीढ़ी थे, वो प्रभु के उपस्थिति में बैठा। मुंबई एक बहुत बिजी शहर है। इस शहर में 21 दिन प्रभु के उपस्थिति में बैठना मतलब एक आसान बात नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वालों को प्रभु बातें करेगा।
वो कोई भी समय हो, कोई भी जगह हो, प्रभु उनको बातें करने के लिए आएगा। नेहम्याह हमेशा इस उपवास करते हुए उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं थे, लेकिन प्रभु के वसद में उन्होंने बैठा, वचन में लिखा है। दूसरा वहां पे लिखा है वो रोने लगा। स्तोत्र। प्रभु के वसद में उपवास में मन बैठने से सिर्फ कुछ मतलब नहीं, दिल टूटना। प्रभु के वसद में मन को उंडेलना चाहिए। जब तक आपका मन को उंडेलते नहीं, तब तक प्रार्थना का जवाब नहीं है। हन्ना अपना मन को प्रभु के वसद में उंडेला। अंदर का बर्तन टूटना चाहिए, अंदर का जो मन टूटना चाहिए। मन टूटते हैं उस समय में बर्तन से आंसू डेलेगा प्रभु के वसद में। तो वहां पे बताए अगले स्टेप, दुख के साथ उपवास किया, व्यथा के साथ उपवास किया। हमारे व्यक्तिगत विषयों के लिए हम उपवास ले सकते हैं, परिवार के विषय के लिए उपवास ले सकते हैं, लेकिन एक विश्वासी सबसे ज्यादा उपवास लेने के विषय परिवार का और व्यक्तिगत विषय से बढ़कर अपने आत्मिक विषय के बारे में होना चाहिए। उस विषय के लिए वो उपवास और प्रार्थना करते हैं, उनके बाकी सारे विषयों को पूरा करना परमेश्वर का जवाबदारी है, उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेहम्याह वहां पे उनके परिवार के लिए उपवास नहीं की, उनके बच्चे के सिचुएशन के लिए उपवास नहीं की। उन्होंने इस्राएल के लिए, यरूशलेम का परिस्थिति के लिए, तो समाज के लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा। इस दिनों में एक भोज प्रार्थना का हमारे हृदय के अंदर होने लगा। Psalms 137 वर्सेस 1, बाबेल नदी के तट में हम बैठा, जब सियोन को याद किया हमने रोने लगा। सियोन के बारे में जब याद करेंगे तो मन में रोना आना चाहिए। नए यरूशलेम के जीवन के लिए हमें बुलाए हुए लोग आशा को नष्ट करते हुए, बुलाहट को नष्ट करते हुए, मसीह प्रेम को ठंडा होते हुए, विश्वास में कमजोर होते हुए जाने वाले इस पीढ़ी में कलीसिया रोना बहुत जरूरी है। हमारा प्रार्थना और रोना है आत्मा को, उद्धार को प्रभु कारण बनाते हैं। हमारा प्रार्थना और रोने के विलाप के बिना एक पापी का उद्धार नहीं होते। एक बच्चा जन्म होते हैं, वो बच्चा रोते हैं, सब आनंदित होते, लेकिन वो बच्चा रोने से पहले मां कितना दर्द से जाते हैं, और उसके बारे में कहते हैं तुम्हें मां से उत्पन्न होने के लिए मैं जज्जा का पीड़ा से जाता हूं, लेबर पेन से जाता हूं। നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തു ഉരുവാകുവാൻ പ്രസവ വേദനപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത്। नेहम्याह के बारे में दुख के साथ उपवास करते हैं। इस पीढ़ी में भी दुख के साथ पीढ़ी के लिए, कलीसिया के लिए, लोगों के लिए उपवास करने के लिए प्रभु अगुवाई देते। उस कलीसिया के लिए, पासवान के लिए अभिनंदन करता हूं। प्रभु आपको अनुग्रह करे। देन उपवास डिस्ट्रैक्ट करने वाला तमाम चीज से आपका उपवास होना चाहिए। वो मोबाइल फोन हो, जॉब हो, खाना हो। तो कुछ लोग साधारण रूप में खाने को 3 बार छोड़ते नहीं है तो 2 बार छोड़ते हैं, और उपवास बैठते हैं। आपको लाइफ में डिस्ट्रैक्ट करने वाला कोई भी चीज हो, उन चीजों से आप अलग रहकर प्रभु की उपस्थिति में पूरा ध्यान देना चाहिए, उसको बोलते उपवास। तीसरा चीज हो प्रार्थना और विलाप के रूप में वो बढ़ने लगा। उसी अध्याय में 1:6 से हम बढ़ते हैं। पीढ़ी पीढ़ियों में प्रभु के उपस्थिति में किए हुए तमाम गुणों को, अपराधों को प्रभु के उपस्थिति में अंगीकार करते हुए प्रार्थना कर रहे। ഏറ്റവും പറച്ചിലിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് അത് മാറ്റി। ആ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ऐसा प्रार्थना में प्रभु जवाब देते। बैठना, प्रभु की उपस्थिति में मन को उंडेलना, दुख के साथ, विलाप के साथ उपवास करना और प्रार्थना करना,
और प्रभु के विषय में हम अंगीकार करना। अगले अध्याय में हम देख सकते हैं, फिर वो राजा के पास गया। तब राजा ने यरूशलेम शहरपना को बनाने के लिए उनको भेजा। प्रेज गॉड, हालेलुया। उस यात्रा में नए अभिषेक के साथ हो गया, मैं विश्वास करता हूं। हमारे कॉलिंग के अंदर प्रभु एक विशेष अभिषेक देते हैं। हमारे जीवन में हम सामना करने वाला तमाम चुनौतियों को जीतने का अभिषेक है। विश्वासियों में इस दिनों में इस प्रार्थना के साथ टूटे हुए शहरपना के लिए प्रार्थना करें, टूटे हुए दीवार के लिए हम प्रार्थना करें। आत्मिक रूप में मंद अवस्था में है आपका विश्वासी भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया की अवस्थाओं के लिए प्रार्थना करें, समाज की अवस्था के लिए प्रार्थना करें, जवानों के लिए हम प्रार्थना करें। विलाप का गीत जवानों के लिए प्रार्थना करते, लोगों के लिए प्रार्थना करते। प्रेज गॉड। इस प्रार्थना चीजों को बदलने वाला चीज प्रभु कारण बनाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम वचन में वापस आएंगे। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय, लूक के आखिरी अध्याय। हम सभी लोगों को मालूम है ऐसा घटना, कुछ आत्मिक बात प्रभु ने मुझे उसमें बातचीत किया, वो मैं आपके सामने रखकर इस संदेश से मैं संदेश समाप्त करना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान का सांच में हुआ एक घटना है जो आज हमने पढ़ के सुना। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक सच्चाई है। यहूदी लोगों ने यीशु मसीह को मृत्यु के लिए रोमन गवर्नमेंट के हाथ में सौंप दिया। पिलातुस ने उनको मृत्यु दंड का सजा सुनाया। काल्वरी क्रूस में उनको मृत्यु दंड उन लोग ने दिया। यहूदी लोग ने सोचा हमने उनको क्रूस पे चढ़ाया, लेकिन बाइबल कहते हैं परमेश्वर का पूर्व योजना के अनुसार आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को काल्वरी में हमारे लिए बलिदान के रूप में दे दिया। हमारा पाप के प्रायश्चित के लिए, हमारा शापों से मुक्ति के लिए, हमारे मृत्यु के बदले पापों के स्तोत्र परिणाम में माया हुआ उस मृत्यु के बदले आनंद जीवन देने के लिए यीशु काल्वरी में मृत्यु पाया है। हमारा मृत्यु उन्होंने ले लिया, हमारा शाप उन्होंने ले लिया, हमारा पाप उन्होंने ले लिया, पाप का सजा उन्होंने ले लिया, हमारा दंड उन्होंने ले लिया, हमारा दर्द उन्होंने ले लिया, जीवन हमें प्रदान दे दिया। प्रभु को हम मिलकर स्तुति करेंगे, हालेलुया। पौल कहते हैं यीशु काल्वरी में मरा नहीं है तो आज भी हम हमारा पापों में बने रहते थे। काल्वरी क्रूस ने हमारे लिए बहुत बड़ा विजय और पदक हमें दे दिया हुआ जगह है। स्तोत्र। उस काल्वरी के लिए हम हमेशा प्रभु को स्तुति और धन्यवाद करना है। पौल कहते हैं यीशु मसीह क्रूस के अलावा कोई भी चीज मुझे अभिमान होने के लिए, आनंदित होने के लिए नहीं। मेरे प्रशंसा का एकमात्र विषय मसीह का क्रूस है। प्रेज गॉड। उस क्रूस में हम भी मारा गया। देखिए उस क्रूस से यीशु मसीह जी उठा है। मसीहत के सबसे बड़ी आशा यीशु मसीह के पुनरुत्थान है। यीशु हमारे पाप के लिए मरा है तो हमारा पुनरुत्थान का आशा यीशु मसीह के पुनरुत्थान में है। अगर यीशु मर्दों से नहीं पुनरुत्थान हो गया, मसीह नहीं है। सबका खबर, अच्छा लोगों का खबर आज भी बंद है, लेकिन यीशु का खबर आज भी खुला है। दुनिया को एक इतिहास बताते हैं, पाप से मुक्ति देकर, हालेलुया, मर्दों से जी उठकर पिता के देखने और आज भी बैठा है, उसमें भरोसा रखकर, हालेलुया, पापों से छुटकारा पाकर बपतिस्मा लेकर दुनिया से अलगदाई में जीने वाला, हालेलुया, अपना बच्चों को लेने के लिए यीशु जल्दी आने वाला है। उस हालेलुया स्तोत्र पुनरुत्थान ये मनुष्य को गवाही देते हैं। उस पुनरुत्थान के दिन में यीशु मसीह के घबर में आए हुए बहनों को उन्होंने प्रकट किया, मरियम को उन्होंने प्रकट किया, उसके बाद 12 चेलों को प्रकट किया। लेकिन उस सांच में 2 चेले
12 प्रेरितों में नहीं है, ऐसा चेलों में 2 व्यक्ति वो यरूशलेम से एमोस की ओर जा रहे थे। यरूशलेम शांति का नगर कहला जाते हैं, परमेश्वर का मंदिर वहां पे है, संगति वहां पे है। उस जगह से एमोस तराई की ओर जा रहे। जगह का नाम थर्मस है, गर्म पानी वहां पे आने वाला जगह। तकरीबन 7 किलोमीटर है। उन्होंने उस सांझ का समय वहां से चलना आरंभ किया। ठीक है, सफर को उन्होंने साथ प्रारंभ किया। 13 वचन पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वहां पे बताते हैं एक सफर 2 भाई लोग मिलके, 2 दोस्त लोग मिलके आरंभ किया। दोनों यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह में विश्वास करने वाले थे। कुछ लोगों के लाइफ में एक सफर, हमारा लाइफ एक सफर है। कुछ लोगों का सफर शुरू होते हुए बहुत खूबसूरत हो, लेकिन उसका अंत बहुत ही भयानक और याद भी नहीं करना चाहिए ऐसा। लोत का सफर बहुत आनंदमय थे सोदोम की ओर। अब्राहम का लाइफ बहुत स्ट्रगल थे, बच्चे नहीं थे, कोई लाइफ का फ्यूचर नहीं थे, कोई ठिकाना नहीं थे, परदेशी होकर ऐसा जा रहे। लोगों को लग रहा है ये क्या है, पागल आदमी है, पति और पत्नी मिलकर जा रहे। क्या है उनके फ्यूचर, क्या है उनके जीवन। लोग बुद्धिमान थे, उनको समझ में आया इनके पीछे जाके मुझे कुछ फ्यूचर नहीं, बच्चे का फ्यूचर नहीं, फ्यूचर को सेट करना। योरदान के उस पार का जगह बहुत ही खूबसूरत और हरे भरे थे। वो जगह देखा, मन में डिसीजन लिए वहां पे हम सेटल्ड हो, सफर आरंभ की। मसीह सफर बहुत स्ट्रगल है। कभी कभी अकेले चलना पड़ते, बीमारी होते, तकलीफ होते, मानसिक रूप में तनाव आते, शारीरिक तनाव आते, अकेलापन होते, साथियां छोड़ जाते। चलो ये जीवन को समाप्त कर दे, थोड़ा सा आनंद का जीवन, मौज मस्ती में जाए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। उन्होंने जीवन शुरू किया, बहुत अच्छा था सौदो। बच्चों को अच्छा स्कूल मिला, एडमिशन मिला, घर मिला, सब कुछ मिला, सेटल्ड हो गए। लेकिन उनको मालूम नहीं था वो जीवन का अंतिम सफर थे, कभी वापस ना आने वाले एक सफर थे। याद रखना मेरे प्रेमियों भाइयों, आपका सफर वो सही है क्या नहीं, आपका चुनाव जीवन का सही है क्या नहीं, आप याद रखना। शायद आप वाशी चर्चकोट चलिशिया में आएगा, आराधना करता होगा, गाना गाता होगा, मीटिंग में शामिल होगा, लेकिन आपका सफर यीशु के साथ नहीं है तो, यीशु के संगत में नहीं है तो वो आनंद जीवन तक नहीं पहुंचेंगे। आप चर्च में रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, संगति होगा, सब कुछ आपका लाइफ में होगा, लेकिन उसका अंदर सोदोम के जैसे नाश में होगा। लूत का लाइफ में क्या हुआ, उनके फैमिली को क्या हुआ, बाकी इतिहास है, आपको मालूम है, मैं विस्तार करने की जरूरत नहीं। लेकिन नए नए में देख सकते हैं बुरा सफर। शाउल नामक एक नौजवान बहुत सारा क्रिस्ती लोगों को कत्ल किए। उस व्यक्ति फिर से एक कत्ल करने के लिए, एक झुंड लोगों को कत्ल करने के लिए, नाश करने के लिए, सताने के लिए दमिश्क की ओर जा रहे थे। उसके बारे में पहले उनका पास्ट लाइफ के बारे में बताते। स्टीफन को मारने के समय में वो मारने वाले का कपड़ा संभालने वाले व्यक्ति थे। मैं विश्वास करता हूं उनके लहू का कतर इसके बॉडी में भी गिरा। इतना क्रूर व्यक्ति, लेकिन उस सफर उनका जिंदगी को बदला हुआ सफर थे। आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट है अजीजों, यीशु मसीह जो सफर में मिलते हैं। इन लोग भी यहाँ पे सफर शुरू किए। 14 वचन में हम आपस में बातें करना आरंभ किए। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को मिलेगा तो बहुत सारे विषय बात करेंगे। खास एक कलीसिया के विश्वासी है तो दूसरा विषय,
मालूम है पास्टर ने संडे प्रचार किए तेरे बारे में थे। हाँ कुछ हफ्ता से हमारे बारे में है। मुझे समझ में आ रहा है पास्टर मेरे बारे में हाँ तेरे बारे में ही है, क्योंकि तू अभी तक सुधरा नहीं है। आप सुधरे, आपको सुधार के पास्टर को ऊपर से तोहफा कुछ नहीं मिलेगा, उनका कर्तव्य है वो करना। प्रभु ने दिया हुआ जिम्मेदारी है, उसमें वो विश्वास योग्य रहना जरूरी है। आपका नाराजगी हो, आपका खुशी हो, वो देकर नहीं पासवान सेवा करते। अब नाराज हो, अब खुश हो, उनको मालिक को उनको जवाब देना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपस में बातें करना, काफी सारा टॉपिक्स है। विश्वासी बातें करेगा तो हाथ पाव पैर नहीं है, सब बहुत सारे विषय के बारे में, मोदी साहब के बारे में, इधर के बारे में, दुनिया के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, ट्रंप के बारे में। अभी ट्रंप के बारे में न्यूज है, बहुत सारे न्यूज है। पहले दो विश्वासी आपस में मिलते थे बातें करने के लिए, बहुत सारे विषय थे। आत्मिक जीवन कैसे चल रहे, विश्वास जीवन में कुछ वृद्धि है क्या? आप प्रभु का गवाह मानते हैं क्या? कितने लोग को सुसमाचार सुनाया? अभी डॉलर के बारे में बात करेंगे, बच्चे के नौकरी के बारे में बात, भौतिक विषय के बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन इन लोग जो बातें कर रहे, दूसरा कुछ विषय के बारे में नहीं, यीशु मसीह के बारे में। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया, मलयालम में लिखा है 15 वचन में, बातें धीरे धीरे संभवित संसारिचु 15 वचन में लिखा है तर्किचु वादिचुंड, वो तर्क में बदल गई। कई सारे विश्वासियों की बात कैसे है, हिंदी में वो शब्द नहीं, लेकिन तर्क वितर्क करने लगे, है ना? बात करके 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 तर्क वितर्क में। और तिमोथी को कहते हैं कोई तर्क वितर्क में तो फंसना नहीं चाहिए। मसीहत एक तर्क वितर्क का बात नहीं। मैं रोड में प्रचार करने वाला आदमी हूँ, मुझे बहुत पसंद है। जिस दिन मैं उद्धार पाया उस दिन से, मेरे 19वां उम्र से मैं रोड में प्रचार करता हूँ। एक बार मुझे याद है 2012 में है, मेरे याद से, है तो 12 है 13, कलकत्ता में गया। हावड़ा नदी के, कलकत्ता रेलवे स्टेशन के बाजू में हावड़ा नदी, हाँ हावड़ा, हावड़ा ब्रिज, वो ब्रिज के बाजू में खड़े होके मैं प्रचार कर रहे थे, प्रभु के वचन बांट रहे थे। मेरे साथ एक ब्रदर भी थे। वहां के पुलिस वाला आया, धीरे से मुझे पकड़ के साइड में लेके गई, बोले इधर प्रचार नहीं करना। तो मेरे साथ का ब्रदर बोला इनको छोड़ो, ये पास्टर है। मैं बोले आप बताओ कहाँ पे प्रचार करना। वो पुलिस थाने में लेके गई। जवान थे और जोश थे, थाने में भी प्रचार किया। आखिरी में वहां के इंस्पेक्टर बोले ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इनको जल्दी से रफा दफा करो कर। हमें कुछ और विषय बातें करने के लिए नहीं है, हमें बातें करने के एक ही विषय, हमारे यीशु मसीह के बारे में। दुनिया के कोई भी विषय में हमें चर्चा करने के लिए, उद्धार पाया हुआ, मृत्युंजय सामर्थ के साथ पुनरुत्थान किया हुआ यीशु मसीह के बारे में हमें प्रचार करना है। कितने लोग प्रभु को स्तुति करेंगे? हालेलुया। हमारे जीवन के 90% समय हम किसके बारे में बातें करते हैं? घरेलू विषय के बारे में, दूसरों के विषय के बारे में। चर्चा कम करो, यीशु को ऊंचा उठाने के लिए बातें करो। आपका शब्द, आपका आवाज, यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में बताते हैं वो केवल शब्द ही थे, यीशु के बारे में बताने वाले शब्द। प्रेज गॉड, हालेलुया। अलग अलग तर्क वितर्क उनके बीच में थे। कुरिन्थी कलीसिया के बारे में बताते हैं, बहुत सारा दान उनके अंदर थे, वरदान प्रभु ने दिया हुआ कलीसिया था, काफी काबिल कलीसिया था। लेकिन तर्क वितर्क, झगड़ा, ईर्ष्या, एक दूसरे को कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, ऐसा अनुभव में उस कुरिन्थियों को पत्र लिखने के समय में
पॉल उनको कहने वाले एक बात है, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्सेस 2, 4 बात वहां पे उनको याद दिलाता है। पहला कुरिन्थी 2:2 कृपया पढ़े। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। पॉल कहते हैं ये तर्क वितर्कों के बीच में, ये लोगों के बीच में प्रभु के बारे में जानकारी के बिना कुछ और जानकारी नहीं है मुझे आपको बताने के लिए। आप क्या सोच रहे, कुछ और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा? कोई स्टोरी नहीं है, ये हिस्ट्री है। की स्टोरी जीसस का स्टोरी है, ये जीवित स्टोरी। बाकी सारे स्टोरी किताब के अंदर है, लेकिन ये स्टोरी आज भी जीवन देने वाला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 4 वचन में यीशु के बारे में बताते, उनमें जीवन थे, वो जीवन मनुष्य का प्रकाश थे। बाकी भी सारे प्रकाश खत्म हो गया, वो शब्दों में थे, लेकिन ये शब्दों में नहीं, आज भी जीवन देने वाला है। वो जीविता पत्थर के पास आके तुम भी जीविता पत्थर बन जाएंगे। तर्क वितर्क छोड़ेंगे, हम सफर को शुरू करें। इस सफर में प्रभु हमसे बातें करने के लिए चाहते हैं। 15 वचन में लिखा है, तर्क वितर्क के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह उसके संग आया। जब मैं आपस में बातचीत करते थे और पूछताछ कर रहे थे, यीशु आप पास आकर उनके साथ लिए। देखो, हम सोच रहे हम झगड़ा करेगा तो हम तर्क वितर्क करेगा तो परमेश्वर नहीं आएगा। मलाकी की किताब में लिखा है, परमेश्वर के भक्त लोग आपस में बातें की, प्रभु ने क्या किया है, वो सब कुछ स्मरणा के किताब में उन्होंने लिखे रखा है। हम बताने वाला हर एक छोटे शब्द की भी परमेश्वर के सामने लेखा देने वाला बात होगा। ज्यादा यीशु के बारे में बात करें, कोई भी जगह में जाए यीशु के बारे में बात करें। मेरे वाइफ का एक बार ऑपरेशन चल रहे थे, मुझे याद हुआ, स्विफ्ट का एक ऑपरेशन चल रहे थे। उस समय में नरूल में मैं जा रहा था, उसके लिए इधर से एक ओला गाड़ी बुक करके मैं जाने के समय में वो गाड़ी का ड्राइवर को मैंने उनका नाम पूछा, एकदम से गुस्सा करने लगा। 1 मिनट के अंदर 4-5 गाली मुझे दी। क्या करना है मुझे मालूम नहीं पड़ा, लेकिन हृदय में प्रभु ने बहुत शांति दी है मुझे। प्रभु ने बोला गुस्सा नहीं करना, शांति से। मेरे मन में एक मलयालम गाना का हिंदी ट्रांसलेशन आया। वो गाना गाने के लिए प्रभु ने बोला, यीशु पर आश्रित हूं जीवन भर में, धन्य हूं मैं, धन्य हूं मैं, आश्रय में യേശുവിൽ എന്നതിനാൽ ഭാഗ്യവാൻ ഞാൻ। वो गाना गाना शुरू किया, गा रहे थे, प्रभु के पवित्र आत्मा मुझे और ताकत दे रहे थे। मैं देखा उस आदमी रोने लगा, मुझे बोला ये गाना बंद नहीं करना, गाओ गाओ गाओ। वो आदमी रोने लगा। प्रभु के पवित्र आत्मा मुझे बोला तू मरेगा नहीं, तू जिएगा, प्रभु को तेरे बारे में योजना है। बोला, उन्होंने उनके लाइफ के बारे में बोला। नेस्ले कंपनी के एक मैनेजर थे, वो कोविड उनका लाइफ को तोड़ दिया। उनका वाइफ उनको छोड़कर उनका बच्चे को लेकर चले गया, उनका फ्लैट भेजा गया, नौकरी चला गया, सब कुछ उनके लाइफ से चले गया। आखिरी बचा हुआ गाड़ी, वो भी एक्सीडेंट से। आज का फर्स्ट राइड में मिलने वाले आदमी के साथ उनको गाड़ी में चढ़ा के आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। बस किस्मती से वो व्यक्ति में था, मुझे लेकर वो मरने के लिए जा रहा। प्रभु के पवित्र आत्मा उनको वचनों से बात की। नरोल में वो हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर आधा घंटा गले लगा के रोया। सच्चा जीवित परमेश्वर ने आपको मेरे सामने भेजा। बोला प्रेज गॉड। दिल टूटे हुए तर्क वितर्क में जीवन खत्म करने के लिए हजारों लोग इस बड़े शहर के अंदर है। हमें चर्चा का एकमात्र विषय होना चाहिए, वो यीशु मसीह होना चाहिए। कलवरी पर हमारे पापों के लिए मरकर जी उठकर आज भी जीवित वो यीशु मसीह को ऊंचा उठाना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया।
मेरा काफी लैंग्वेज का मेरा लैंग्वेज के द्वारा बताने के लिए मुझे काबिलियत नहीं, ज्यादा कुछ काबिलियत नहीं। मुझे एक काबिलियत है, बचपन से मैंने, यीशु ने बुलाए उस समय से मुझे पता चला तो यीशु के बारे में लोगों को बताना है। वो सड़क में हो, ऑफिस में हो, कोई भी जगह में प्रभु मुझे लेके जाते हैं, यीशु के बारे में बताते हैं। विश्वासी तेरे बारे में भी प्रभु ये चाहते हैं। यीशु उनका तर्क वितर्क के बीच में उनके संग चलना आरंभ किया। स्तोत्र। यीशु मसीह के बारे में पहले कई सारे वचनों में देखते हैं, तितर फितर होते हुए लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में, ओ स्तोत्र, भेड़ तितर फितर होते हुए टूटे मन से लोग प्रभु के उपस्थिति में नाश होते हुए उनको देखकर यीशु मसीह को तरस आए। यरूशलेम शहरपना को देखकर यीशु मसीह को तरस आए। वहां के लोगों को देखकर यीशु मसीह को तरस आए, क्योंकि उसमें चरवाहा नहीं थे, लोग तितर फितर थे। स्तोत्र। सही रूप में उपदेश, सही रूप में अगुआ ना होने से बहुत सारे लोग नाश हो रहे, लेकिन तुम धन्य हैं। स्तोत्र। एक अच्छा पासवान को प्रभु ने दिया, अच्छा परिवार दिया उनको। हालेलुया, स्तोत्र, ताकि आपको सही मार्गदर्शन में प्रभु आपको चला सके। यीशु उनके संग चला, प्रभु भी उनको बातें करना आरंभ की। 15 वचन में लिखा है, वो उनको समझा नहीं, कौन उनके साथ आया उन्होंने उसको पहचाना नहीं, क्योंकि परंतु उसी के आंखें बंद थे, इसलिए वो पहचाना नहीं। 16 वचन में लिखा है। दुनिया में बहुत सारे लोग आज प्रभु संग है लेकिन पहचानते नहीं। याकूब ने एक बार बेरशेबा मरुस्थल में कहा है, यहोवा परमेश्वर इस जगह में है सच, मैंने उसको पहचाना नहीं। बिलियाम अपने सामने खड़े होते हुए स्वर्गदूतों को देखा नहीं, लेकिन वो गधा देखा। देखो आजकल कई सारे गधे लोग देख रहे, लेकिन होशियार तू है ना, सच्चा गधे से भी बड़ा गधा बन रहा है। होशियार नहीं बनना। हमारे चर्च में एक छोटा बच्चा है, मैंने उनको पूछा तो बुद्धिमान बनना है गधा बनना है? वो बोला गधा बनना है। मैं पूछा कौन सा गधा? बोले यीशु पप्पा बैठा हुआ गधा बनना है। प्रेज़ गॉड। हम सभी लोग होशियार बनने के लिए जा रहे हैं। यीशु पप्पा बैठा हुआ गधा हम बनना चाहिए। प्रेज़ गॉड। वो बंधा हुआ जगह से यरूशलेम में तुम्हें लेके जाएगा। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। संगति का जगह में तुम्हें लेके जाएगा। कई सारे लोगों का आंख बंद है। गडरियों को प्रभु ने बोला, बेथलेहम में यीशु का जन्म के बारे में बताया, करेक्ट जगह में आया। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं थे, समझदार थे, वो आए। मजूसी लोग कैसे आया? तारा देखकर आया, फिर तारा को छोड़ दिया डायरेक्ट। उनको मालूम है, हमें मालूम है कहाँ पे आया होगा, राजा के घर में। वहां पे गया, क्या हो गया? बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए मूर्खों को प्रभु ने चुना। प्रेज़ गॉड। हमारा बुद्धि, इस दुनिया का बुद्धि प्रभु के सामने मूर्खता है। ज्यादा होशियार नहीं बनना। उपवास प्रार्थना में हमारा घमंड को प्रभु की उपस्थिति में नीचे करना, हमारा ज्यादा बात करने का ताकत को नीचे करना, तर्क का वितर्क का स्वभाव को नीचे करना, प्रभु से दूर जाने का स्वभाव को, प्रभु से दूर जाने का स्वभाव को हालेलुया नीचे करना, प्रभु के करीब आने के लिए इस दिनों में प्रार्थना करना। प्रभु जी, कोई भी हो, आपका पुनरुत्थान का ताकत को महसूस करने के लिए मुझे शक्ति दे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यीशु मसीह अपनों में आया, अपनों ने उनको ग्रहण नहीं किया, आंख बंद थे। चेले ने पहचाना नहीं। चेले ने बार बार पूछा, हुआ बात है, हैं? आंधी और तूफान इनका बात मानते हैं कौन है? अशुद्ध आत्मा इनका बात मानते हैं कौन है? आपस में बातें आखिरी तक पूछते रहे, ये कौन है, ये कौन है? लेकिन यरूशलेम में बैठे हुए अंधा भिखारी भर्तिमाई बोला कि दाऊद का संतान। देखो,
भिखारी लोग को समझ में आ रहे, गेदे को समझ में आ रहे, लेकिन गडरियों को समझ में आ रहे, पढ़ा लिखा हमें समझ में कई बात नहीं आ रही। प्रभु से प्रार्थना कर, अंदर का आंखों को थोड़ा खोलना चाहिए। एलिया के साथ इतना साल से रहा था दास, हैं स्तोत्र। एलिशा के साथ प्रभु ने उनको बोला, प्रभु जी इनका आंखों को खोले ताकि परमेश्वर रखवाला किए हुआ बात को देख सके। इस्राएल लोगों को भी मालूम नहीं थे, लाल समुद्र के सामने वो चिल्ला रहे थे। प्रभु बोला आज रात में मार्ग प्रभु खोलने वाला है। प्रेज गॉड। कई सारे विषयों में हम जो सोचते हैं, दुखी होते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन प्रभु बोलते हैं प्रभु उसके लिए रखवाला किया है। प्रेज गॉड। कई बार मेरे सेवकाई में मैंने वो बात महसूस की है, परमेश्वर हमारे लिए रखवाली करते हैं, हमारी आवश्यकताओं के लिए प्रभु हमारे लिए मार्ग खोलकर कार्य करते हैं। धीरे धीरे यीशु संग चलने वाले यीशु बातें करना शुरू किया। 17 वचन कृपया पढ़ेंगे। हाँ, उसने उनसे पूछा, हाँ, ये क्या बातें हैं हाँ। जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? यीशु वे मसीह ने उनको उदास बातचीत करने लगा, तुम क्या बातें कर रहे हैं आपस में। उसका मतलब यीशु मसीह कुछ भी मालूम नहीं थे। परमेश्वर को सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी वो सवाल पूछते हैं। पहला सवाल कहाँ कहाँ था? आदम तू कहाँ है? परमेश्वर को मालूम नहीं थे। परमेश्वर को मालूम है, वो फल खाया, बीवी ने पति को भी दिया, दोनों नंगा हो गया, जुगाड़ कपड़ा पहना, तब से छुपा हुआ है आपस में। आंसर क्या बोलूं करके आंसर बना के खड़ा है। परमेश्वर आने के समय छिपा, सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी सवाल पूछते। कहीं इनको पूछा तेरा भाई कहाँ है? तू क्रोध करने सही है क्या? नहीं, मैं पॉल को पूछा, ये शाऊल शाऊल मुझे दर्द क्यों पहुंचा रहे, मुझे क्यों सदा रहा है? स्तोत्र। नहीं, मैं वो 38 साल से बीमार व्यक्ति को भी यीशु मसीह ने पूछा, तू चंगा होना चाहते हैं? प्रभु हमसे कई सारा सवाल पूछते हैं, सही रेस्पॉन्स इस दिनों में करना है। मुझे परमेश्वर ने बातें नहीं की। 19 दिन में प्रभु के वचनों के सामने आप बैठने के समय प्रभु के पवित्र आत्मा दासों के द्वारा वचनों से आपको क्या किया है? बातें किया। कई सारा सवाल दिल के अंदर आया है। आप खुद वचन मनादी करने के समय में प्रभु ने बातें किया है। प्रभु बातें कर रहे, इसको हल्का नहीं लेना, इसको ये छोटा बात है करके छोड़ना नहीं। प्रभु आपको दिल को स्पष्ट रूप में बातें कर रहे। तुम कौन सा विषय बातें कर रहे? आपका घर का चर्चा का विषय क्या है? कलीसिया का चर्चा का विषय क्या है? वो यीशु मसीह है क्या? तो 17 वचन में लिखा है उनका चेहरा कैसे थे? उदास थे। वे उदास खड़े रहे थे। तो इसका कब हम उदास होते हैं? नौकरी छूट जाते हैं, या लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, बीमार होते हैं। कभी नहीं होना चाहिए ऐसा कुछ बात, जीवन में दुर्घटना होते हैं, तब हम उदास होते हैं। आत्मिक जीवन में कभी उदास हुआ है? Psalms 51 में दाऊद का एक उदास के बारे में विषय में बता रहे। उनका राजमहल में खाने का कमी नहीं, कुछ भी चीज का कमी नहीं थी, लेकिन वो कह रहे प्रभु जी उद्धार का हर्ष नष्ट हो गया, प्रार्थना का आनंद नष्ट हो गया, तेरे उपस्थिति का खुशी नष्ट हो गया, पवित्र आत्मा का जो प्रेजेंस को महसूस नहीं कर रहे। चर्च में आते, प्रार्थना करते, चले जाते, मीटिंग में बैठते, चले जाते, कुछ प्रेजेंस फील नहीं हो रहे। क्यों? वाई? प्रभु से वापस इस 19वां दिन में रात में प्रार्थना करे, उस हर्ष को हमें वापस दे। उदास थे, आशाहीन हो गया। उसका रीजन हो अगला वचन में बताते हैं,
यीशु मसीह के बारे में मैं समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं बातों को संक्षिप्त कर रहा हूं। प्ले ऑफ, उनको यीशु मसीह को वहां पे बातें करने लगे, यरूशलेम में हुआ घटना तो कुछ भी तुम नहीं जाना है क्या? बाद में काम में शक्तिशाली एक नबी थे, जो परमेश्वर का नबी थे, यीशु नासरी, उसका हमारा महायाजक और सरदार लोग ने मृत्यु दंड के लिए क्रूस पर छोड़ दिया। प्रेज गॉड जीसस। 21वां वचन बताते हैं, हमें आशा थी इस्राएल के छुटकारा देने वाला यही है। प्रेज गॉड। वहां पे एक आत्मिक बात भी है, एक राजनीतिक बात भी है। यहूदी लोग के एक सोच थे, एक राजनीतिक मसीहा को आशा करता था। यहाँ पे सोच रहे एक राजनीतिक मसीहा है यरूशलेम को छुड़ाने में। प्रभु ने आपके उद्धार का काम को पूरा करके चले गए, लेकिन ये आज भी सोच रहे राजनीतिक रूप में एक छुटकारा। ये फास्टिंग प्रेयर आपका जीवन का भौतिक विषय का छुटकारा के लिए आपने खास बैठा है, ये कुछ आत्मिक विषय का छुटकारा के लिए बैठा। मैं नीचे आपको बताना चाहता हूं, आत्मिक विषय में छुटकारा होगा, एट द सेम टाइम भौतिक जगह में भी प्रभु के पवित्र आत्मा काम करना शुरू करेंगे। भौतिक विषय में काम करने के लिए बैठा है, आत्मिक विषय रह जाएंगे। ये यहाँ पे छुटकारा देने वाला, छुड़ाने वाले के बारे में जो आशा करते हैं, वो भौतिक छुड़ाने वाले के विषय के बारे में। प्रेज़ गॉड। यीशु को उद्धार करता मसीह के रूप में, यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में, जो वचन देहधारी हुआ ईश्वर के रूप में, यहाँ पे अंगीकार नहीं। एक राजनीतिक मसीहा के आग्रह में बोलते वो हमारा छुड़ाने वाला, हमने आशा की। प्रेज़ गॉड। लेकिन वो क्या हो गया? मर गया। स्तोत्र। 21 जरा पढ़ेंगे। परंतु हमें आशा थी हाँ। कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। हाँ। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। हाँ, पढ़िए। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, हाँ। जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, देखो, प्रभु जिन्होंने हमसे बातें करने के समय में हमारा हृदय का तमाम परिवेदन प्रभु के सामने रखना है, आशंकाओं को जितना है, विश्वास जीवन का तमाम स्ट्रगल्स को प्रभु को खुल के बताना है। उन्होंने तमाम आशंका बताए। पहला बात उन्होंने बोला वो हमारा छुड़ाने वाला, हमने सोचा। दूसरा बात, उनका प्रेजेंस को कितना उनके लिए बहुमूल्य है, वहां पे बताते। देखो, सोशल मीडिया का दुनिया में परमेश्वर का प्रेजेंस को जो फील नहीं होते तो भी हम जी सकते हैं ना। काफी सारे लोग ऐसे जरूरी विश्वास करते हैं, मोबाइल है, फोन है, घर है, एंटरटेन करने के लिए लोग है, बहुत सारा परोसने के लिए टीवी में है, आपको एंटरटेन करने के लिए, एंगेज रखने के लिए बहुत सारा चीज है, आपको पकड़ के रखने के लिए। प्रभु नहीं है तो भी ओके, लेकिन इन लोग का नॉट ओके थे। आत्मिक विश्वासी के लिए प्रभु की उपस्थिति उनके जीवन में बहुत बहुत बहुमूल्य है। कोई भी विषय से भी बढ़कर प्रभु की उपस्थिति उनके लिए बहुमूल्य थी। उन लोगों ने सोचा यीशु वहां पे कदम, लेकिन यीशु मसीह ने बातें करना शुरू किया। 25 वचन से उनको कहते हैं, निर्बुद्धियों, नबियों ने उसके बारे में बताया, विश्वास नहीं करने वाले मंद बुद्धियों, है ना। कई बार हम निर्बुद्धि और मंदबुद्धि बनते। कोई भी किसी को, विश्वासी को आपस में मंदबुद्धि और निर्बुद्धि नहीं कहना। पति पत्नी को, पत्नी पति को, बच्चे को भी निर्बुद्धि मंदबुद्धि कुछ नहीं कहना। स्तोत्र। यीशु मसीह को कहने के लिए स्पेशल क्या है?
परमिशन है, उनका सृष्टि है। अवस्था के बारे में बताएं। कई बार आत्मिक जीवन में हम मंदबुद्धि बनते, निर्बुद्धि बनते, समझ नहीं होते, उस पुनरुत्थान के बारे में समझ ना होने वाला बन जाते। प्रभु वहां से वचन से बातें करना शुरू किया। अवश्य है कि मसीह दुख उठाकर अपना महिमा में प्रवेश करे और वचनों से यीशु मसीह बताया, मूसा के द्वारा, भजन संगीता के द्वारा, नबियों के द्वारा यीशु मसीह मृतकों से जी उठेंगे, उस वचन के बारे में बातें की। उसके हृदय के अंदर कुछ बात और जागना उत्पन्न हुआ। 28वें वचन में लिखा है, वो 7 किलोमीटर कैसे पहुंच गया मालूम नहीं, नगर में, उस घर के कगार में। वहां पे यीशु मसीह ने उनको आगे बढ़ते हुए आगे चलना आरंभ किया। ये पोर्शन मेरे लाइफ में बहुत स्पर्श किए हुए एक बात। उस सफर में यीशु आया, उनका तर्क वितर्क सुना, उनके संग यीशु रहा, उनके साथ बातें किया। गांव में आने के बाद यीशु आगे बढ़ने के आरंभ किया। क्यों यीशु आगे बढ़ने का आरंभ किया? ये वो टाइम है डिसीजन लेने का टाइम, निर्णय लेने के समय। प्रभु अपने आत्मा से हमें बातें कर सकते हैं, दासों के द्वारा बातें कर सकते हैं, वचनों से बातें कर सकते हैं, प्रेजेंस दे के बातें कर सकते हैं। डिसीजन लेना आपका और मेरा व्यक्तिगत बात है, वापस आना व्यक्तिगत बात है, विश्वास की आंखें खोलना व्यक्तिगत बात है। लेकिन उन्होंने बहुत ही एक श्रेष्ठ डिसीजन वहां पे लिया, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रुका, हमारे साथ रहे क्योंकि संध्या हो चली है। ये युग के सबसे अंतिम समय है, संध्या का समय है। बहुत सारे लोग का प्रेम ठंडा हो चुका है, बहुत सारा भक्त लोग का भक्ति चले गया है, बहुत सारे लोग का आराधना चले गया है, बहुत सारे लोग विश्वास छोड़ के चले गया है, बहुत सारे लोग ढोंगी बन गया है, बहुत सारे लोग निर्बुद्धि बन गया है। इसके बीच में पवित्र लोग अपने आप को पवित्र बनाना है। स्तोत्र, हालेलुया। पापी अपने आप में पाप में बने रहना है। अवसर आपका है, डिसीजन क्या करना है, आपका डिसीजन लेना है। उन्होंने बहुत यीशु मसीह को विवेश किया तो हमारे साथ रहे, यीशु उनके साथ आए, भीतर गए। बाइबल में लिखा है भीतर गए। सच में आज इस प्रार्थना के सभा में वचन के सामने आपका जीवन समर्पण करेगा तो प्रभु आपका भीतर आएगा, प्रभु आपका भीतर आके आपको बातें करना लगेगा। प्रभु भीतर आया, उनको रोटी तोड़ के दिया, धन्यवाद किया। 31वां वचन में लिखा है, तब उनका आंख खुल गया। प्रेज़ गॉड। उन्होंने उसके क्या किया है, पहचाना। स्तोत्र, हालेलुया। हर एक फास्टिंग प्रेयर का उद्देश्य होना चाहिए, हमारा आंख खोलना चाहिए, हम उनको पहचानना चाहिए। स्तोत्र। एक पानी में चलने वाले एक जहाज एक बंदरगाह छोड़कर दूसरे एक बंदरगाह में आने के बाद अगले इस सफर के लिए क्षमता है क्या नहीं, उसको क्या करते हैं, अच्छा तरीका से छानबीन करते हैं, उसके बाद ही अगला सफर के लिए तैयार। तो आज का रात में इस उपवास प्रार्थना के द्वारा हम जांचे प्रभु हमारा अंदर है, हमारे विश्वास में हम स्थिरता से है, हम प्रभु के उपस्थिति में है। निर्गमन का किताब 33वां अध्याय में मूसा का 3 महत्वपूर्ण प्रार्थना के बारे में देख सकते हैं। पहला प्रार्थना 33 का 13, मुझे अनुग्रह है तो तेरा गति मुझे दिखाना है। मलयालम में लिखा है वाड़ी एने अरीकनमे, हिंदी में गति लिखा है, लेकिन इंग्लिश में भी मलयालम में भी लिखा है वाड़ी वे। शो मी नाउ दाई वाई, खुदा तेरे रास्ता के बारे में मुझे बताना है। दूसरा उन्होंने बताए हुए चीजें 33 का 15, तेरा सानिध्य को मुझे देना है, इस मरुष्य सफर में मुझे देने के लिए तेरा सानिध्य की जरूरत है। 18 वचन में लिखा है
तेरा महिमा को मुझे दिखाना है। प्रेज गॉड। ये तीनों प्रार्थना हमारे जीवन का प्रार्थना हो जाए। इन लोग ने यीशु मसीह का संग दी, उनका आंख खुल गया। स्तोत्र। उस समय में वो वहां से उनका आंखों से चले गया। 32वां वचन कृपया पढ़ेंगे। 32। उन्होंने आपस में कहा, हाँ जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और हाँ, पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? आपस में बातें करने लगा। अरे वचन वो हमसे बातें करना, अंदर उत्तेजना हो रही। बाइबल इंफॉर्मेशन नहीं, केवल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहिए। कई सारा प्रचार आज इंफॉर्मेशन से, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, कुछ फायदा नहीं। हर एक बार वचन अंदर ही अंदर जाकर ये हथौड़ा का समान कठिन कठिन मन को तोड़ना चाहिए। एक तलवार के समान हमारे अंदर जाके कई सर्जरी करना चाहिए। जलाकर राख करने वाला आग के समान कुछ चीजों को राख करना चाहिए। प्रभु के वचन को उनके काम अंदर करने दो। वचन अंदर आया, उत्तेजना हुआ, वो आपस में बातें करना, सच में वो बातें किए, अंदर अंदर कुछ बात हुआ है। 33वां वचन पढ़िए, 33। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए देखो, और उन यीशु मर के आशा चले गया करके बधाए हुए लोग यीशु का पुनरुत्थान का ताकत को महसूस करके, उनका वचनों को महसूस करके पुनरुत्थान का गवाह हो गया। उसी घड़ी में यरूशलेम में वापस आए। वो देर नहीं किया। इस फास्टिंग प्रेयर कुछ चीज का बदलने के का अनुभव होना चाहिए। क्षण भर में कुछ चीज का बदलावट प्रभु देगा। जीवन में, परिवार में, कलीसिया में प्रभु के पवित्र आत्मा कुछ काम करने वाला है। प्रेज गॉड, हालेलुया। बदलने वाला, इस दुनिया में ना बदलने वाला प्रभु के वचन आपका जीवन को बदलने के लिए शक्ति देगा। मूसा के वचन के द्वारा, तौरा के द्वारा, नबीम और खतीब खतूबीम, हालेलुया, भजन संगीता के द्वारा, हालेलुया, नबियों के किताब के द्वारा, हालेलुया, स्तोत्र, यीशु मसीह ने बातें किया। यीशु के जीवन, मृत्यु, पुनरुत्थान, पुनरागमन की आशा के बारे में बातें किया। उनके जीवन में उत्तेजना हुआ, वापस आए। एक वापस आने का अनुभव इस दिनों में हमारे जीवन में हो। आत्मिक अनुभव में हम समर्पण अभी तक नहीं किया, तो जगह में जीवन को, स्वभावों को, चीजों को प्रभु के उपस्थिति में करने दो। देन 34 एंड 35 वाके शिमोन को और बाकी सारे लोगों को रास्ता में हुई बात और अमोस में हुए घटना के बारे में गवाही। पहले आशा नहीं थे, अभी आशा आया। पहले आत्मा का ताकत नहीं थे, अभी आत्मा का ताकत मिला। पहले हिम्मत नहीं थे, अभी हिम्मत मिला। पहले अंदर की आंख बंद थे, अभी अंदर की आंख को ज्योतिर्मय किया। फिर इसी किताब पहला अध्याय में कहते हैं पौल, प्रभु जी अंदर की आंखों को ज्योतिर्मय कर, ताकि बुलाहट की आशा को मैं जान सके। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंदर की आंखों को खोलना चाहिए। उसी घड़ी आकर गवाही बोलने लगा। विश्वास में आके कितना साल हो गया। लास्ट वीक में मैं ओडिशा गया, वहां के एक पासवान मुझे मिला। स्तोत्र। मैंने उनको एक सवाल पूछा। 40 साल से प्रभु के सेवा करते। मैंने पूछा कितने लोगों को सुसमाचार। वो बोला, पास्टर जी, जब से यीशु मेरे हृदय में आए, मेरे गांव में, मेरे ट्राइब में सारे लोगों को यीशु मसीह के बारे में मैंने बताया। गांव गांव में, शहर शहर में अभी भी ये काम चलते आ रहे हैं। 80 उम्र है। स्तोत्र। उन्होंने बोला अनगिनत लोगों को उद्धार में लेके आने के लिए, बपतिस्मा देने के लिए प्रभु ने अवसर। स्तोत्र। मेरे कलीसिया के कुछ लोगों को भी, मैं केरल में लास्ट टाइम गया था, मैंने पूछा 50 साल हो गए विश्वास में आए। व्यक्तिगत रूप में पूछा 40 साल आए, 30 साल आए, कितने लोगों को गवाही दी है। बोले कलीसिया में प्रार्थना करने के लिए भी डर थे। हमारे समाज में
यीशु मसीह के गवाह होने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। यीशु मसीह के पुनरुत्थान का गवाह होने के लिए शर्मिंदा ना होते हुए हम खड़े रहे। प्रभु हमारा काम को पूरा करेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बहुत से आशीष करे। वचन के लिए आमंत्रण किया हुआ